नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने गोवंश को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को गाय के प्रति भाव कम हो गया है। मंत्री के अनुसार पालतू गायों को भी लोग सड़क पर छोड़ रहे हैं, जिससे सड़कों पर गायों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को गायों के महत्व और उनकी देखभाल के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। वहीं सरकारी कोशिशों के बावजूद भी लोगों का सहयोग कम होता जा रहा है, जिससे स्थिति बिगड़ रही है। वहीं इस समस्या का समाधान के लिए प्रदेश में 10 वन्य विहार बनाए जाएंगे, जो 300 से 500 एकड़ के होंगे, ताकि वे सड़क पर ना रहें और उनकी उचित देखभाल हो सके। वहीं कांग्रेस ने मंत्री के इस बयान पर चुटकी ली है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार गोमाता के नाम पर चुनाव जीत जाती है और फिर उन्हें भूल जाती है। अब तक मध्य प्रदेश में दुग्ध संघ के चुनाव नहीं हुए। किसानों को गोवंश के रखरखाव का पैसा नहीं दिया जाता है, न ही उन्हें दुग्ध की पर्याप्त राशि प्रदान की जाती है। यही कारण है कि प्रदेश में लगातार गोमाता सड़कों पर रहने को मजबूर है। सरकार को गोवंश पर राजनीति करने की जगह सच में उनकी चिंता करनी चाहिए। छोटे छोटे क्षेत्र चुन रहे हैं जहां 400-500 एकड़ का रकबा बनाया जा सके और उनको सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, ये सवाल क्यों उत्पन्न हुआ? वो इसलिए हुआ कि गोमाता सड़कों पे है। क्यों है? ये एक बड़ा प्रश्न है। और गाय के नाम पर सरकारें तो बना ली। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है और हमेशा धर्म के नाम से राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। वो गोमाता की बात करने वाले हैं। लेकिन ये बताइए कि कमलनाथ जी के समय कितनी गौशालाएं खुली और 3.5 साल में आपने कितनी गौशालाएं खुली? 1000 से ज़्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी ने खोली थी। आप बताइए, हिसाब दीजिए कि 4 साल में आपने कितनी गौशालाएं खोली। जहाँ तक ये गायें हैं, क्योंकि दूध का भाव नहीं मिल रहा है और अब आप कह रहे हैं कि हम दूध के ऊपर बोनस देंगे। पहले सरकारी समितियों से लोग जुड़े हुए थे, लेकिन प्राइवेट डेयरीज को, प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आपने सरकारी समितियों को सरपास कर दिया। भोपाल दुग्ध संघ का चुनाव नहीं करवा रहे हैं आप लगातार कई सालों से। ये सब बातें गोरख धंधा है। कहीं अमूल को बढ़ाने की बात होती है और इन सब के कारण से गोपालकों ने अपनी गायें छोड़ दी और जब छोड़ दी तो कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसानों का नुकसान हो रहा है। और जब भी बारिश आती है तो गो अभयारण्य की बात आ जाती है। पूर्व में भी सरकार ने एक अभयारण्य आगर में बनाने का कहा था। आज उसकी स्थिति क्या है? 10 अभयारण्य बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? और जब तक आप क्या करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं। आज कोई समस्या आती है, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप ये सब सारी की सारी बातें कर देते हैं। आप किसानों को उचित भाव दें। और आप जो प्रोत्साहन राशि की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मात्र 15% किसान सरकारी समिति से जुड़े हैं, 85% को फायदा नहीं मिलेगा। ये समस्या वैसी की वैसी रहेगी। अब कम से कम गोमाता के नाम की राजनीति बंद करके वास्तुवत उनकी सेवा करने का आप कोशिश करें, ताकि वास्तविक जब आप सेवा करेंगे तो ही जनता को उसका लाभ मिल पाएगा। अन्यथा ये समस्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।